नमस्कार। अब हम बात करते हैं गामा प्लस के ऑब्जेक्शंस के बारे में। ये हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से। तो सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जो कि RMPT यूज की गई हुई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं है, और अगर आप किसी अन्य ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लेते हो 1400 या 1500 VA का, तो उसमें आपको 335 वाट के 4 पैनल लगाने होते हैं जो 1340 वाट बनता है। सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली आप बना पाएंगे, वहीं आप UTL के गामा प्लस इन्वर्टर के साथ में केवल 335 वाट के 3 पैनल और 1 बैटरी से ही उतनी पैनल बिजली बना लेते हैं। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल का खर्च और एक इंस्टॉल करने पर आने वाला खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम ने भी तो 22 से 24 हज़ार का होता है। इतना ही नहीं, हर 4 से 5 साल बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाला खर्च भी आप बचा पाओगे। तो UTL गामा प्लस इन्वर्टर पर 24 हज़ार की सेविंग कर लेते हैं। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की ही होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल पाएगा? जी सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाला टाइम सोलर का ही है, तो आपको अभी भी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका बजट नहीं है तो आप 2 या 1 पैनल ले सकते हैं, ताकि इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% GST बचा सकें। क्योंकि यदि आप हमारा ये तीनों प्रोडक्ट एक साथ लेंगे तो 12% GST में आपको ये मिलता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है, जैसा कि आपने कहा कि इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं, सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है, तो इसमें बैटरी लगाना जरूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए और आप UTL का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगा सकते हो, पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट पर कोई बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर केवल काम करता है जब हमारा बिजली आई हुई होती है, और बिजली जाने के बाद ये सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर ये सिस्टम समान लोड उठाता है, बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। सर, 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है। अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं, तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो खराब हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी का भी ऑप्शन में बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1400 या 1500 VA के इन्वर्टर पर ज्यादा लोड जा सकता है? सर, 1400-1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है, और गामा प्लस के 1000 VA पर 800 वाट तक का लोड चलाया जा सकता है। 1400 या 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ हमें 335 वाट के 4 पैनल यानी 1340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली
प्रोड्यूस कर पाएंगे, वही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 335 के 3 सोलर पैनल और एक बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल का खर्चा और इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम न तो 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च को भी बचा जाओगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको केवल 1200 से 15 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करके 22 से 24,000 की सेविंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की ही होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट का आरओआई नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लेंट कैसे रजिस्टर्ड होगी? सर, आप सर्विस की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो आपके घर आकर सर्विस करेगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेंट लॉगिंग हो जाएगी। आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके हमें जो है कंप्लेंट करा दीजिए। 24 से 48 वर्किंग आवर्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी कि 24 से 48 घंटे में इंजीनियर आपके घर पे जाएगा, जो भी प्रॉब्लम प्रोडक्ट में होगी उसको सॉल्व करके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? जी सर, आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 335 के 1 या 2 पैनल लगाकर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आ रहा है, अगर आप 1 किलोवाट पैनल लगाए जाए तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम हो पाएगा? औसतन सर 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली बचाई जाती है और ये आपके पिछले बिल के सबसे महंगे यूनिट 4 के हिसाब से बचत करेगी। डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती हैं। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना एसपीजीएस के खरीद लूं तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी? हाँ सर, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको यूटीएल की बैटरी और सोलर पैनल लेने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर पर आपकी सारे प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी और दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते ही आपको एक कॉल बैटरी और पैनल दूसरी कॉल पैनल को करना पड़ेगा, यानी यूटीएल को, और जिससे कि आपने टाइम भी ज़्यादा लगेगा और परेशानियां भी ज़्यादा झेलनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप एक ही यूटीएल ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर और सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट की आसानी से और जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि आपको अलग अलग नंबर पर कॉल नहीं करना पड़ेगा, सर्विस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक ही नंबर पे आप कॉल करके इजीली आपका सर्विस रिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो सके कि ये असली आरएमपीवीटी वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करें? हाँ सर, मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं अभी इसकी कॉपी मंगवा के आपको दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रेडिट लैब का सर्टिफिकेट है। आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? सर, जो हमारे पास इन्वर्टर में फीचर्स हैं वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। आरएमपीवीटी टेक्नोलॉजी आज तक सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि यूटीएल के इन्वर्टर्स में ही मिल सकती है, और इस टेक्नोलॉजी के लिए यूटीएल पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड हैं, पीसीयू, हाइब्रिड, स्मार्ट, और आप आईटी लोड जैसे कि कंप्यूटर एक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट आईटी मोड का फीचर्स है जिसे ऑन करने से समसी इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस की तरह काम करता है।
अगला क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हो, जो कि 330 के या 335 के 3 पैनल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन में 1.5 से 2 यूनिट ही बनाती है, जबकि MPPT 1 किलोवाट पैनल से 3 से 3.5 यूनिट बिजली बनाती है। और अगर मैं UTL के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो RMPPT यूज की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% तक ज़्यादा बिजली बनाती है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से 4 से 5 यूनिट तक बिजली बनाएगी, जिसे कि आप अपने सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से उसका फ़ायदा उठा पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गामा पर 800 वाट तक का ही लोड चला सकते हैं, और आपको मोटर चलानी है तो आप UTL का दूसरा मॉडल सनबैक 2525 या हेलिक 2550 ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 335 के 1, 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं सर आप। क्या मैं आपके गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर पीसी पर 335 वाट का 4 पैनल लगा सकता हूँ? नहीं सर, 335 वाट के 3 ही पैनल पैरेलल में आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिकेशन लाइट और बाकी फीचर्स के बारे में मुझे मैनुअल में लिखा हुआ आएगा क्या? यस सर, ये सब चीज़ पहले ही यूजर मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। आप यूजर मैनुअल देख के आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? जी सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फीचर है कि आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर DG मोड का है, उसको इनेबल करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने किलोवाट जनरेटर यूज किया जा सकता है? सर, गामा प्लस पर 3 किलोवाट या उससे अधिक का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसमें आ रहा है, क्या गामा प्लस के साथ UTT बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो UTT नॉर्मल बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के SPGS के साथ 12% पर बिल नहीं की जा सकती। इस बैटरी पर आप 28% GST पर खरीदकर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगा के इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स में भी हैं, जिनको बनाया ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि UTL की UIT एंड UST मॉडल। UIT मॉडल में 3 साल की वारंटी और 2 साल की प्रोरेटा के साथ आती है, जबकि UST मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ अवेलेबल है। और आप UIT और UST मॉडल की बैटरी UTL के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ SPGS में 12% GST में बिल करवा सकते हैं, और अधिकतम GST टैक्स भी आप इसमें बचा सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 के साथ आ रहे हैं। क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? जी सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे SPGS पर कितने टाइम की वारंटी है? सर, इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है। बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल की है, जो कि मॉडल्स पर वेरी करता है, और सोलर पैनल पे 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। अगला क्वेश्चन, क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? सर, गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है उसकी वायरिंग